Afternoon, students. I hope and wish you all are safe. Today we will discuss about the rest of the topic that are related to the previous chapter. That is a spreadsheet. We have to just do the practical class. We have to just do the smart class. In this class, we have to just see the which type of formula and how the formula enters into the spreadsheet. ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हम लोग फार्मूला एंट्री करते हैं, कैसे हम लोग क्या जो है एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पिछले क्लास में देख रखा है। तो आई होप कि उन सारी चीज़ों को समझ में सबको आ जाना चाहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो भी पूछ लेंगे सब लोग। तो आई होप कि अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई है तो सबके समझ में आ गया है। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं फिर उसका रेस्ट चैप्टर। तो चलते हैं कल वाले डॉक्यूमेंट पे। तो सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे कैसे हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं, यानी स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका सबको पता है। अब एक डॉक्यूमेंट जो कल हमने बना रखा था, अब उसे हम लोग ओपन करते हैं। दैट मीन्स कि वी हैव टू जस्ट ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने का तरीका क्या होता है? just there is a shortcut key, that is a control plus O is a shortcut key, and otherwise you can go to the file menu and there is the open option. You can click the open option, then a dialog box appears that contains the path. So you can go the path where you just save the previous document. So I will save that document this spreadsheet class 10. So we have to just double click on that और click and then open. So ये स्प्रेडशीट हमारा ओपन हो गया। ठीक है। सो नाउ अब इस पे हम लोग देखते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हमने कल तक देखा था काउंट और काउंटर फंक्शन का इस्तेमाल देख लिया था हम लोग कैसे करते हैं। सो नाउ दैट इज अ मैक्स एंड मैक्सा फंक्शन। सो मैक्स एंड मैक्सा फंक्शन इज बोथ ओनली different thing like a max functions only just calculate the numeric and logical value, but the maxa function is calculated the text entries also. ठीक है। ये क्या करता है, लॉजिकल और नंबर के साथ साथ टेक्स्ट एंट्रीज को भी कैलकुलेट कर लेता है। बट इसमें करता क्या है तो हम लोग देखेंगे। वैसे मैंने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा रखा है कि जो टेक्स्ट एंट्री है, ठीक है, उसे जो है मैक्सा फंक्शन 0 मानता है और जो लॉजिकल एंट्री है उसे ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 मानता है। तो खैर हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे यूटिलाइज करके कैसे हम लोग मैक्सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, मैक्स और मैक्सा फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन है। तो ये जो हमारा है ये आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज वी हैव टू जस्ट पुट द फार्मूला। जहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट करते हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। एंड बोथ द मैक्स एंड मैक्सा फंक्शन यूज द आर्ग्यूमेंट आल्सो। दैट मीन्स कि दे कैन जस्ट रीड द आर्ग्यूमेंट आल्सो। ये आर्ग्यूमेंट को भी रीड करता है, बट टेक्स्ट वैल्यू को क्या करता है, मैक्सा जो है टेक्स्ट वैल्यू को भी रीड करता है, बट टेक्स्ट वैल्यू को वो 0 कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन वही मैक्स फंक्शन जो है टेक्स्ट वैल्यू को रीड नहीं करता है, वो उसे लेफ्ट कर देता है, उसे छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। उसका कोई कैलकुलेशन वो नहीं करता। अगर हम टेक्स्ट वैल्यू, जैसे ये हमारी क्या है, ये टेक्स्ट वैल्यू है, अगर हम इसे मैक्स फंक्शन में इस सेल को देंगे भी तो इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो इसे लेफ्ट कर देगा, छोड़ देगा। बट वही मैक्सा फंक्शन क्या करेगा, इसे 0 मान लेगा। इस वैल्यू जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे क्या कर लेगा, वो 0 मान लेगा और 0 मानने के बाद फिर कंपेयर करेगा। तो वैसे बात है, 0 मानेगा तो ये इन सब से लो है तो मैक्सिमम नंबर ही वो देगा, इसे वो कैलकुलेट कर लेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वल टू साइन and now put the function. So first we have to use the max function. max function का इस्तेमाल किया and now parenthesis, then अब यहाँ पे हमारे पास arguments आ गए हैं, देख रहे हो सब लोग। now choose the first cell. अब by the way मैंने इस सेल को चूज कर लिया, ये हमारा टेक्स्ट सेल है, ये इसे लेफ्ट कर देगा। तो देखते हैं हम लोग लेफ्ट कैसे करता है। now इसके बाद कोलोन एंड नाउ लास्ट सेल। अब यहाँ तक बाय द वे हम चाहते हैं कि मैक्स नंबर निकले, या यहाँ तक चाहते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक बाय द वे मान लें, ठीक है, ये आर्गुमेंट है, इसको भी लेके चलते हैं, देखते हैं इसे रीड करता है कि नहीं करता है। तो इससे पता चल जाएगा कि इसे रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो नाउ देन प्रेस इंटर। सो ये आर्गुमेंट को क्या किया, रीड कर लिया। देखो मैक्स फंक्शन क्या किया, सबसे बड़ा जो सेल है वो 480 दे दिया, यानी ये इस सेल में सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसने मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट कर दिया ना। अगर मैक्सा फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैक्सा फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि बता रहा हूं मैं, मैक्सा फंक्शन इसमें हमने वैल्यू को लिया एंड देन वो सेम चीजें इसमें भी की, रिजल्ट वही रहा। अब इसमें क्यों रिजल्ट वही रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम नंबर हमारा 480 है।
ठीक है। वहीं इसने क्या किया, वैल्यू को भी रीड किया, और वैल्यू को रीड करने के साथ साथ वैल्यू के काउंटेबिलिटी को ये कि इसने क्या किया, 0 कर दिया ना। बाकी जो जैसे नंबर थे इसने वैसे ही इसे काउंट किया, और आर्गुमेंट में 480 थे तो ये आर्गुमेंट को भी रीड करता है, इसलिए से यहाँ पता चलता है कि इसने आर्गुमेंट को रीड किया और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमें जो है रिजल्ट के रूप में दे दिया। तो दिस इज द यूज ऑफ मैक्स एंड मैक्सा फंक्शन। यहाँ हम लोग दे देते हैं मैक्स फंक्शन एंड मैक्सा फंक्शन। So this is the max and maxa function. Now the next thing that is like a mean and mean function. So mean and mean function क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। So mean and mean function is just like a max and maxa function. ये max और maxa function के ही equivalent में होता है, जैसे max और maxa function में था उसी तरह mean और mean function में भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, मैक्स में था कि ये क्या करता है, सिर्फ नंबर और लॉजिकल वैल्यू लेता है, ये टेक्स्ट वैल्यू लेता है। तो जस्ट सेम मीन में भी क्या करता है, ये नंबर और लॉजिकल वैल्यू लेता है, जबकि मीना फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू भी ले लेता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू साइन एंड नाउ हमने क्या प्रेस किया, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे मीन, नाउ दिस वन एंड इसके बाद कौन सा है, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट किया, तो ये इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू भी ले रखा है, और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट भी ले रखा है। तो यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे ना। इंटर जैसे ही प्रेस किया तो हमारे पास जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है, मिनिमम में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 30 है, तो ये लोएस्ट वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया। नाउ मीना फंक्शन अब देखते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज मीना फंक्शन इज रीड द टेक्स्ट वैल्यू आल्सो, इट कैन कैलकुलेट द टेक्स्ट वैल्यू लाइक 0। ये टेक्स्ट वैल्यू क्या करता है, 0 कैलकुलेट करता है, और आर्गुमेंट में ट्रू एंड फॉल्स को, ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स को क्या करता है, ट्रू को ले लेता है 1 और फॉल्स को ले लेता है 0, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसको इस्तेमाल करके। मीना फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, नाउ हमने ले लिया E2, ठीक है, एंड नाउ पैरेंथेसिस एंड देन E8, क्या ले लिया हमने, E8। अब इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसने मीना फंक्शन मिनिमम वैल्यू को 0 कर दिया। क्यों 0 किया, यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू 0 नहीं है ना, बट मीना फंक्शन यूज द टेक्स्ट वैल्यू आल्सो, इसने टेक्स्ट वैल्यू को भी रीड कर लिया, बट ये टेक्स्ट वैल्यू क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है 0। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सो दिस इज द मीन एंड मीना फंक्शन। ये क्या हो गया, मीन एंड मीना फंक्शन। तो मीन एंड मीना फंक्शन को देखते हुए शायद सबके माइंड में मैक्स और मैक्सा फंक्शन क्लियर हो गया होगा। यही फंक्शंस इसमें भी इस्तेमाल होते हैं कि वो क्या करता है, लोएस्ट वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको रीड करता है, अगर टेक्स्ट है तो उसे वो इग्नोर कर देता है। मैक्स फंक्शन और मैक्सा उसे 0 कैलकुलेट कर देते हैं। आई होप सबके माइंड में क्लियर है मीन एंड मीना फंक्शन भी। Now after this we just learn about the if and else function, that is a conditional function। ये क्या होता है, कंडीशनल फंक्शन है, if और else फंक्शन। अब if else का इस्तेमाल क्यों होता है, मैंने थ्योरी में भी बता रखा है। if that means यदि हम ये काम करना चाहते हैं या ये काम करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास चॉइसेस हैं, ठीक है, यदि ये नहीं तो ये, दैट मीन्स कि if any topic have some true and the false part, लाइक a greater than b, अगर ये ट्रू है तो ऐसा होगा, ठीक है, अगर फॉल्स है तो क्या होगा। लाइक अगर हम तुम्हारे क्लास की बात करते हैं तो लाइक 10th क्लास इज ग्रेटर देन 9th क्लास, इफ इट इज ट्रू देन द 10th क्लास इज अ हायर स्टडीज, हायर क्लासेस, बट इफ द कंडीशन विल बी फॉल्स, तो अगर वो कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, 9th क्लास एबव क्लास होगा, 9th क्लास हायर क्लास हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया कि इफ इस कंडीशन में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट का पता चलता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कैसे कैसे क्या होता है, अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा। हम लोग स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं, तो स्टेटमेंट डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इक्वल टू साइन एंड देन इफ। जैसे इफ स्टेटमेंट हमने यूज किया वैसे ही हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ गया, ये है ऑप्शन, ठीक है। नाउ पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे, पैरेंथेसिस इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स आ गए, यानी कि इफ तो सबसे पहले टेस्ट वैल्यू, दैट मीन्स कि इट कंटेन्स द लॉजिकल वैल्यू। ये क्या कंटेन कर रहा है, लॉजिकल वैल्यू। तो हमारे पास लॉजिक देना होगा कि लॉजिक सबसे पहले क्या अप्लाई करना है। तो लॉजिक बाय द वे एक अप्लाई करते हैं, लाइक ये जो सेल है हमारे पास E3, ठीक है, E3 ग्रेटर देन, एक कंडीशन दिया हमने E3 ग्रेटर देन 100, ठीक है, 100, ठीक है। अगर E3 100 से बड़ा है, ठीक है, यानी E3 कितना है अभी 150, 100 से बड़ा है, तो ये सी बात, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू होगा तो क्या होगा, तो ट्रू होगा तो बाय द वे यहां डिक्लेयर करें कि
E3 is ग्रेटर, ठीक है। E3 क्या है, ग्रेटर है। अगर 100 से बड़ा है तो E3 ग्रेटर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब भी हम टेक्स्ट को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें एक मैसेज डिक्लेयर करना है, यानी इस बॉक्स में, जिस बॉक्स में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर यहाँ की वैल्यू 100 से बड़ी रहती है तो हमारे पास क्या मैसेज दे, E3 इज ग्रेटर, यानी यहाँ पे मैसेज डिक्लेयर करें E3 इज ग्रेटर। तो मैसेज मैंने पहले भी बताया है, मैसेज क्या होना चाहिए, हमेशा डबल कोट में होना चाहिए। कोई भी मैसेज जो हम डिक्लेयर करते हैं वो क्या होगा, डबल कोट में होगा। नाउ डबल कोट में ये हमने फर्स्ट वैल्यू डिक्लेयर कर दी, यानी कि ये हमने क्या डिक्लेयर किया, ट्रू पार्ट। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारे पास मैसेज क्या होगा कि E3 इज ग्रेटर। बट अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, तो फॉल्स होने के बाद क्या होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ मैसेज तो आना चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज आएगा टू स्मॉल, ये एक मैसेज आया टू स्मॉल का। ये जो जब भी कोई टेक्स्ट मैसेज है वो हमेशा क्या होगा कि डबल कोट में होगा, यानी कि जो भी चीजें अगर हमें टेक्स्ट में डिस्प्ले करनी है या नंबर में हमें डिस्प्ले करनी है तो हमारे पास क्या होगा, ये डबल कोट में होगा। बट अगर हमें सेल डिक्लेयर करना है, ठीक है कि नहीं, अगर ऐसा हो तो जब ये ट्रू हो तो हमारा एक सेल आ जाए, मैं वो भी करके दिखा दूंगा तो देख लोगे। तो खैर अब इसे हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू फिक्स हो गई है, ठीक है, हमारे सारे आर्गुमेंट्स बंद हो चुके हैं हमारा, अब हम इसे इंटर प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे आया E इज ग्रेटर, ये पार्ट क्या है, E इज ग्रेटर, वाई, बिकॉज 150 इज ग्रेटर देन 100। ये क्या है, ग्रेटर देन 100, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि E3 अगर 100 से बड़ा होता है तो हमारे पास E3 इज ग्रेटर का मैसेज आता है। क्लियर है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये 100 से इसको छोटा करके देखते हैं। ये 150 है, इसे हम लोग 50 डाल दिए, जैसे 50 डाला हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मैसेज चेंज हो गया, इट्स टू स्मॉल। हम यहाँ 99 भी डालेंगे ना तो भी ये होगा टू स्मॉल। बट अगर यहाँ 100 डालेंगे, ठीक है, 101 डालेंगे, सॉरी 101 डालेंगे, तभी ये जाके E3 इज ग्रेटर, क्योंकि 100 से बड़ा 101 ही होता है, ठीक है। तो अगर 100 तक रहेगा तो ये क्या है, नीचे ही है, ठीक है, क्योंकि हमने वहां 100 से ग्रेटर, अगर 100 ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे तो 100 में भी ये चीजें क्या हो जाएंगी, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा दिया, ठीक है, तो फिर इक्वल टू लगाने से अगर 100 भी रहेगा तो E3 इज ग्रेटर, बता दिया ना, E3 इज ग्रेटर। 99 तक क्या होगा, 99 तक टू स्मॉल दिखाएगा, बट जैसे ही ये कंडीशन 100 हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन में क्या डाल रखा है, 100 एंड एबव, यानी E3 जो है 100 से बड़ा और अगर बराबर होगा तो यहाँ E3 इज ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इफ कंडीशन ये है हमारा इफ कंडीशन। हम यहाँ पे मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि हम अगर यहाँ मैसेज नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा मैसेज है, हम अगर मैसेज नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई सेल डिक्लेयर करना चाहते हैं, बाय द वे हम लोग यहाँ E3 ग्रेटर देन 100 जैसे ही हमने डिक्लेयर किया तो यहाँ पे एक सेल आ जाए, कोई सेल बाय द वे मान लो कि यही ले लो, एक सेल आ जाए, या ये आ जाए B7 आ जाए, ठीक है, ये B7 सेल है, तो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाए B7, ये B7 सेल, यानी B7 सेल में जो भी वैल्यू है वो डिक्लेयर हो जाए। अब इसे एंटर मारेंगे तो देखो अगर यहाँ पे 100 की वैल्यू आ गई, ठीक है, 100 है तो यहाँ पे इसने क्या डिक्लेयर किया, P डिक्लेयर किया। अगर ये 100 की जगह 99 होता तो ये होता 2 स्मॉल। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि जब हम यहाँ पे सेल डालें, सेल का नाम डालें, तो हम इसे डबल कोट के अंदर नहीं डालें। डबल कोट के अंदर तो इसलिए नहीं डाले क्योंकि हमने यहाँ सेल डिक्लेयर करना था। अगर सेल डिक्लेयर नहीं करना होता तो हम कोई भी अगर मैसेज डिक्लेयर करेंगे तो वो डबल कोट में होगा, लेकिन अगर किसी सेल को हमें डिक्लेयर करना है कि नहीं, अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये सेल डिक्लेयर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें डायरेक्टली सेल लिख देना है, हमें कोई भी मैसेज मतलब क्या बोलता है, कोई भी मतलब डबल कोट में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। डबल कोट में हम तभी लिखेंगे जब हमारा मैसेज जो है किसी टेक्स्ट को हम डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने उस सेल में, तो उस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि ये इफ कंडीशन सबके समझ में आ गया, ठीक है। अगर और भी एग्जांपल चाहिए तो और भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, एक बार आप पहले ट्राई करोगे। अब एक चीज और है यहाँ, अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपल इफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग वो भी चीजें देखते हैं। बाय द वे अगर कुछ ऐसी वैल्यू है, लाइक तुम्हारा अगर मार्क्स की बात करें
तो सबके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होते हैं, बहुत सारे मार्क्स आते हैं, किसी का कुछ मार्क्स होता है। तो मार्क्स में हमारे ग्रेडिंग होता है ना, मैंने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी बता रखा है। तो बाय द वे हम लोग बात करते हैं कि जिसने 90 मार्क्स लाया, एक यहाँ पे हम लोग वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं, एक वैल्यू बना लेते हैं, ये मार्क्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय द वे किसी को आया 90, किसी को आया 99, किसी को आया 80, कोई 70, कोई 65, कोई 73। ठीक है, तो ये बहुत सारे वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ ग्रेड सेट करना चाहते हैं, तो मैं एक दो ग्रेड छोटे से सेट करके मैं सबको बताता हूँ कि कैसे हम लोग ग्रेड सेट करते हैं। तो ग्रेड सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जस्ट इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इफ का इस्तेमाल देखेंगे, इफ, क्योंकि एक इफ का इस्तेमाल हमने देख लिया ना। उसके बाद क्या होता है, लॉजिकल वैल्यू। तो लॉजिकल वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉजिकल वैल्यू हमारे पास है कि इफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 100 होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स, यहाँ हम लोग बात करते हैं टोटल मार्क्स पे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इसे हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, हम लोग 1 बाय 1, क्योंकि ग्रेडिंग सबके सामने होता है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ एक देते हैं हम लोग ग्रेड सिस्टम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ मार्क्स, इफ कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, इफ कंडीशन यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो है, अगर वैल्यू क्या है, ये 100 से छोटी है, क्या देंगे हम लोग, 100 से छोटी, यानी ये जो वैल्यू अगर 100 से छोटी है, ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगा, और अगर बड़ी है तो क्या कंडीशन आएगा, हम लोग यहाँ पे ये चीजें देखेंगे। देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल इफ का। तो इक्वल टू साइन देंगे, इफ देंगे, नाउ सबसे पहले हमने यूज किया पैरेंथेसिस, एंड नाउ यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, सबसे पहले कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, एंड नाउ कंडीशन है कि F3 इज ग्रेटर देन अगर 100, यहाँ हम लोग एक मार्क्स लिस्ट बना रहे हैं कि अगर ये 100 से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 89, अगर ये 100 से बड़ी होगी तो क्या होगा, 100 से बड़ा कोई मार्क्स नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे क्या दे दे, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दे दे कि ये फॉल्स। ठीक है, अगर 100 से बड़ा होगा, 100 से बड़ा दैट मींस कि अगर ये ट्रू हुआ 100 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे दे, फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे मल्टीपल इफ लेते हैं, यहाँ पे अगेन दूसरा इफ हमने इस्तेमाल किया, यहाँ हमने फॉल्स में यानी कि ट्रू में हमने फॉल्स दे दिया, जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो यहाँ पे फॉल्स आ जाए। बट अगर ये फॉल्स हुआ, यानी कि 100 से वैल्यू नीचे रही, 99 रही, 98 रही, 90 रही, तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में फिर से हम लोग देते हैं F3 की वैल्यू अगर क्या है 90, अगर 90 और 90 के बराबर और 90 से बड़ी है, 90 से बड़ा और बराबर है, तो क्या होता है, तो कौन सा मैसेज हमारे पास डिक्लेयर होगा, तो हमारे पास मैसेज डिक्लेयर होगा ए पॉजिटिव, यानी ए जो है प्लस साइन, इसको एक्सेलेंट बोलते हैं हम लोग, ए प्लस साइन सब लोग जानते होंगे। तो ये हमारा 90 और 90 से एबव रहेगा तो हमारे पास एक्सेलेंट साइन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इससे बिलो रहा तो फिर से हम यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल इफ इस्तेमाल होता जा रहा है, जितने फॉल्स कंडीशन उतने मल्टीपल इफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल फिर से अगेन इफ लगाया हमने कि फिर से F3 की वैल्यू, ठीक है, अब तो ये 90 है, अगर F3 की वैल्यू क्या हो 90 और 90 के बराबर, तो अब यहाँ 80 और 80 के बराबर, सॉरी वैल्यू 80 या 80 के अगर इक्वल टू हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में रहेगा कि बाय द वे बी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या आया, बी। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग बंद किए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज भी कर सकते हैं, बी आता है। ठीक है, या अदरवाइज हम लोग लास्ट में जो फॉल्स स्टेटमेंट है हम लोग उसका इस्तेमाल कर देते हैं, जो लास्ट स्टेटमेंट होगा जिसे हम लोग फॉल्स बोलते हैं, कि अब हम यहाँ डाल दिए अगर ये 80 से नीचे जो भी रहे, ठीक है, वो सी ग्रेड में आ जाए। ठीक है, सी ग्रेड में आ जाए, तो यहाँ पे हमने सी डाल के इसे क्लोज कर दिया। इसे हम क्लोज कर देंगे, जितने पैरेंथेसिस ओपन हुए थे 1 2 3, 3 पैरेंथेसिस ओपन हुआ था, तो यहाँ 3 पैरेंथेसिस क्लोज होगा। नाउ प्रेस द एंटर, एंटर प्रेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेक करते हैं, हम लोग यहाँ सबसे पहले डालते हैं 101 जैसे डाला तो हमारा ये ग्रेड क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि 101 वैल्यू जो है वो फॉल्स, यानी 101 नहीं लेता है। 99 वैल्यू डालते हैं, 99 जैसे वैल्यू डाला, ये हमारा ए
पॉजिटिव यानी एक्सलेंट, ए प्लस साइन ले लिया यानी एक्सलेंट है हमारी वाली। यही अगर हम लोगों ने डाला 80 जैसे ही डालते तो हमारा ग्रेड क्या हो जाता है, बी ले लेता है, ठीक है। और अदरवाइज हम लोग अगर 70 डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ग्रेड क्या हो जाता है, सी हो जाता है। यानी कि यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया, मल्टीपल इफ। अब अगर हमारे पास और भी इफ कंडीशंस हैं तो हम लोग और भी इफ कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी इफ कंडीशन की वैल्यू हम अपने इस प्रोग्राम में लगा सकते हैं। तो आई होप कि सबके माइंड में इफ कंडीशन क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, चलो इसको अब देख लें। अब हम लोग इसे सेव करने के लिए पता है कि हम लोग इसे सेव कैसे करते हैं, Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। कि हमारा डेटा पहले से सेव था इसलिए हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया, ये डेटा हमारा कंप्लीटली सेव हो चुका है। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, डेटा सॉर्टिंग कैसे की जाती है। तो डेटा सॉर्ट मतलब होता है डेटा का अरेंजमेंट करना। तो डेटा का अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा को सेलेक्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द डेटा। ये हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यानी मल्टीपल डेटा को हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है। मल्टीपल डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ गो टू द डेटा ऑप्शन। अब हम लोग डेटा ऑप्शन में जाएंगे एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ सॉर्ट। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सॉर्ट का ऑप्शन है। सो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट पे जैसे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, दिख सकता है, सबको दिख रहा है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया एंड दैट कंटेन्स द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। लाइक सॉर्ट, अब कॉलम ई को करना है, कॉलम सी को करना है, तो और कॉलम सी डी, यानी कि हर क्राइटेरिया में कि कौन से कॉलम को करना है, कौन से कॉलम में हमें कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, कौन से सॉर्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अगर इन दोनों सी और डी में हमने डिसेंडिंग लगा दिया तो यहाँ पे सारे डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे, और ई में हमने असेंडिंग ऑर्डर रखा है तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। सो नाउ क्लिक ऑन द, अभी डेटा देखो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया है, ठीक है। ये दो डेटा यानी डी और ई के डेटा हमारे क्या हो गए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए, और ये हमारा डेटा जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सो थ्रू दिस वी कैन जस्ट अरेंज द डेटा। ये इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे हमारा डेटा का अरेंजमेंट होगा। नाउ देयर इज अ प्रिंट ऑप्शन। तो प्रिंट ऑप्शन कैसे हम लोग करते हैं, प्रिंटिंग देखते हैं हम लोग। नाउ गो टू द फाइल मेनू एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ प्रिंट। यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, या अदरवाइज यूज Ctrl+P। देयर इज शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की होता है। नाउ प्रेस Ctrl+P और ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो प्रिंटिंग मेथड्स है वो हमारे पास आ गए। ये प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स कहलाता है, ये प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेलेक्टेड सीट करना है या ऑल सीट करना है। अगर हमारे पास मल्टीपल सीट्स होते हैं, दो या दो से अधिक सीट्स होते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम चाहें तो सारे सीट को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, या अदरवाइज सेलेक्टेड सीट को करना चाहें तो यहाँ से हम सेलेक्टेड सीट को क्लिक कर लेंगे, या अदरवाइज पर्टिकुलर किसी सेल को करना चाहते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर सेलेक्टेड सेल, जो भी जितने भी सेल सेलेक्टेड होंगे उतने ही सेल कॉपी होंगे। जैसे देखो हमारे पास कुछ सेल सेलेक्टेड हैं, इतने सेल सेलेक्टेड हैं, तो हमारे पास यही जो है यहाँ पे हाईलाइटेड हुआ है, प्रीव्यू में दिख सकता है सबको, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलेक्टेड सेल के भी ऑप्शन है हमारे पास, तो ये भी हो सकता है, या ऑल पेजेस है तो ऑल पेज हो सकता है, ठीक है। या अदरवाइज नंबर ऑफ पेजेस हमें करने हैं तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। Now printing in reverse page order. If your printer have capable for the reverse printing or the back page printing, so you can just click on this particular option। अगर इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये पेज की जो पीछे प्रिंट होता है फ्रंट पेज पे फिर बैक पेज पे, तो ये जो हमारा प्रिंटर अगर कैपेबल होगा तो ये अपने आप जो है फ्रंट पेज और बैक पेज पे प्रिंट करता जाएगा। और ये जो बॉक्स है हमारे पास प्रिंटर का, ठीक है, इस बॉक्स में बहुत सारे प्रिंटर्स ऑप्शन होते हैं। जो प्रिंटर तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो सारे प्रिंटर के ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। तो उसमें से जो भी प्रिंटर को सेलेक्ट करना है यहाँ से आप लोग प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारे पास हमारे कंप्यूटर में इस में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट अगर अदरवाइज प्रिंटर इंस्टॉल होता तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंटिंग के ऑप्शन देते। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमारे पास लेआउट्स होते हैं, यानी पेज लेआउट। वी कैन चूज द लेआउट ऑफ द पेज लाइक अ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट व्यू। वी नो अबाउट दैट द व्हाट इज द लैंडस्केप और द पोर्ट्रेट व्यू। हम लोग जानते हैं लैंडस्केप व्यू और पोर्ट्रेट व्यू क्या होता है, तो हम उसमें से अपने व्यू को चूज कर सकते हैं। व्हेन यू प्रेस द लैंडस्केप देन चूज द लैंडस्केप, दैट मींस इट्स अ हॉरिजॉन्टल व्यू, एंड व्हेन यू प्रेस द पोर्ट्रेट व्यू दैट इट्स लाइक अ वर्टिकल व्यू ऑफ द पेज। ये वर्टिकल व्यू होता है पेज का। नाउ क्लिक टू द एडवांस। अब एडवांस में हम लोग पेज सेटअप देखते हैं। तो पेज सेटअप दैट मींस कि पेज कौन सा होगा, तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल पेजेस के ऑप्शंस हैं। यू कैन चूज द पेज ऑप्शंस लाइक A4। हमारे पास जनरली जो A4 का पेज होता है तो हम लोग A4 के पेज को सेलेक्ट करते हैं। नाउ इसे ओके कर देंगे, फिर से इसे ओके कर देंगे तो ये हमारे पास जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो पेज की सेट हो गई ना। हम लोग दूसरे देखते हैं, ये इंक्लूड आउटपुट एम्प्टी पेज है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी।
पेज पर सीट यानी एक सीट पे कितने पेजेस आएंगे, एक पेज आएंगे। अगर 2 पेज चाहते हैं तो 2 पेज भी आ सकते हैं, 3 पेज चाहें तो 3 पेज भी आ सकते हैं। अगर हमारे पास 4 पेज रहे, हम चाहते हैं कि एक ही पेज पे मेरा 4 पेज एंट्री हो जाए, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक पेज में 4 पेज, 6 पेज, 9 पेज, 16 पेज, या कस्टम अपने अकॉर्डिंग एक पेज में हम कितने पेजेस को चाहते हैं वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द अनदर वन दैट इज ऑप्शन इज प्रिंट टू फाइल। ये छोड़ देते हैं हम लोग। प्रिंट टू फाइल अगर हम लोग डायरेक्टली फाइल में प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग छोड़ते हैं, अभी ये हमारे भी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज सेट करते हैं। हम लोग नंबर ऑफ कॉपीज कितने कॉपी करने हैं, 1 2 3 4 कितने कॉपीज हमें सेट करने हैं वो यहाँ पे हम लोग इसे सेट कर देते हैं। ना वो जैसे ही हम लोग इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पेज का व्यू दिख रहा है यहाँ पे। हमारे पेज की जो जो हम चेंजेस करते हैं यहाँ पे हमारे पास व्यू डिक्लेयर होता जाता है। ना अब इसे हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें कोई प्रिंटर नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करें। अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग पासवर्ड कैसे लगाएं। कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि हमारे डॉक्यूमेंट बहुत ओपनली इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तो इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लग जाए। तो हम लोग पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि पासवर्ड लगाने का तरीका क्या है, कैसे हमारे पासवर्ड का इस्तेमाल होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। तो सेव ऑलरेडी हमारे पास, जब भी हम ये जो पासवर्ड लगता है वो सेव के दौरान लगता है। कि हमारा डॉक्यूमेंट पहले से सेव है तो वो डायलॉग बॉक्स हमारा सामने नहीं आएगा। तो वी हैव टू जस्ट क्लिक द सेव एज ऑप्शन। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे वो डायलॉग बॉक्स हमारा आ जाएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स जिसे बोलते हैं। नाउ इनटू द सेव एज डायलॉग बॉक्स, इनटू द बॉटम ऑफ द विंडो देयर इज ऑप्शन ऑफ सेव विद पासवर्ड। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेव विद पासवर्ड। बॉटम ऑप्शन में क्या है, सेव विद पासवर्ड। सो व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन द सेव विद पासवर्ड ऑप्शन, देन अ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर इन द स्क्रीन, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करेंगे। जैसे ही सेव एज पे क्लिक किया, सॉरी सेव विद पासवर्ड पे क्लिक किया, देन सेव करते ही एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आएगा। रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, पहले हमें फाइल के पाथ को चेंज करना होगा। तो हम देख लेते हैं फाइल के पाथ को चेंज कर, हम लोग यहाँ पे फाइल को रखते हैं, ठीक है। नाउ सेव विद पासवर्ड देखें, हम लोग यहाँ सेव करते हैं इसे, ठीक है। अब हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पासवर्ड का हमारे पास डायलॉग बॉक्स देखिए। अब ये पासवर्ड के डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पासवर्ड फीड करते हैं यहाँ पे कि जो भी पासवर्ड, बाय द वे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक पासवर्ड रखा हमने 1 2 3 4 5। now confirm password we have to just put the again the same password 1 2 3 4 5। ये हमने सेम पासवर्ड यहाँ पे रख लिया। एंड नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे। वैसे मोर ऑप्शन भी है यहाँ पे, इंटर पासवर्ड अलाउ एडिटिंग। अगर हम चाहते हैं कि नहीं कोई भी एडिट कर सके उसके लिए पासवर्ड डालें, तो हम लोग यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर वही सेम पासवर्ड है, दोनों चेंज करने के लिए, सिर्फ रीड करने के लिए, सॉरी रीड करने के लिए, नॉट एडिट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं नहीं कोई रीड कर सके, एडिट कोई नहीं कर सके उसे, तो हम लोग रीड करने का भी अलग से पासवर्ड डाल सकते हैं कि जिस बंदे को ये पासवर्ड पता होगा वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है, यानी कि देख सकता है, उसमें से कुछ छेड़छाड़ या चेंजेस नहीं कर सकता है। चलो खैर हम इसे अब ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब देखो हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। नाउ गो टू दैट पर्टिकुलर पाथ, हमने कहाँ सेव किया था, पिक्चर में सेव कर रखा था, ठीक है। ये हमारे पास स्प्रेडशीट जो है ये हमारे पास लॉग्ड स्प्रेडशीट आ गया। अब हम इसे ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पासवर्ड दे दिया, देखो यहाँ पे। अब जब तक अगर हमें पासवर्ड नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम उस जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले पासवर्ड डालेंगे। अगर हम गलत पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो पासवर्ड यहाँ गलत बता देगा, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना है, सही पासवर्ड डालना है। गलत पासवर्ड कुछ भी डाल देंगे तो पासवर्ड इनकरेक्ट। तो नाउ हमें पुट द क्या करना है, सही पासवर्ड डालना है। जैसे सही पासवर्ड डालेंगे ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो गया। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम ओपन रखते हैं बट वो हमारे बहुत ज़रूरत की डॉक्यूमेंट है, तो वैसे डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। आई होप कि सबके माइंड में क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये चैप्टर ऑल ओवर फिनिश हो गया। स्प्रेडशीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे लोग इसे सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। सो नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। तो अगले दिन हम लोग नए चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। आई होप सबके माइंड में क्लियर है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।